नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पृथ्वी और आप देख रहे हैं एससी न्यूज छत्तीसगढ़। आज हम पहुंचे हैं रायगढ़ जिले के तेतला गांव पे, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य पे एक दिवसीय सत्संग हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो है वो करोड़ों परिवार की जिंदगी बदल चुकी है। और आज हम इस सत्संग का एक छोटा सा ब्यौरा आपको दिखलाने जा रहे हैं कि आज यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या की सेवा लगी हुई है। तो चलिए, हम यहाँ पर सत्संग पर आए थे तो देखिए यहाँ पर चाय मिल रहा है और बिस्किट भी मिल रहा है। हम यहाँ पर भी पी के देखते हैं चाय यहाँ पर। तो चाय के लिए आप कितने पैसे ले रहे हैं? जी कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे चाय बिस्किट और जल राम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि आज के ज़माने में तो जो चाय बिस्किट ये तो कंपलसरी है। आप चाय का 20 रुपये भी ले सकते हो, 10 रुपये भी ले सकते हो। बिस्किट भी आज प्राइस बढ़ चुका है, तो आप क्यों पैसा नहीं ले रहे हो? जी ये जो अभी सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सभी मतलब उनके द्वारा चलाया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा ये सब किया गया है। तो इसमें हमारे जो गुरु जी हैं वो बोलते हैं कि सभी जो श्रद्धालु सुनने भी आते हैं सत्संग और जो बैठे हुए हैं सबको यहाँ पे फ्री में ही चाय बिस्किट और चाय उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। अगर ये फ्री में हो रहा है तो ये जो सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, ये भी निःशुल्क चल रहा होगा? जी निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जैसे कि देखा जाता है कि बाकी जो धर्मगुरु हैं वो भी तो ज्ञान बताते हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के ही ज्ञान को क्यों सुनते हो? जी इनका ज्ञान जो है वो हमारे जो वेद शास्त्र से है उनसे प्रमाणित ज्ञान बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, इसीलिए इनका ज्ञान सभी से अलग है। अच्छा, तो जो बाकी धर्मगुरु हैं वो भी तो सत्संग सुनाते हैं? जी वो भी सत्संग सुनाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान वेद शास्त्र से प्रमाणित नहीं होता है। हमारे गुरु जी का ज्ञान जो है वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बाकी जो धर्मगुरु हैं वो नकली हैं और संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? चुनसी दासी। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और बाकी जो धर्मगुरु हैं उनके सत्संग में आपको क्या लगता है? जो बाकी धर्मगुरु हैं वो वेद शास्त्रों से प्रमाणित नहीं बताते हैं और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हर वेद को खोल के बताते हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म का ज्ञान के साथ साथ इस्लामिक ज्ञान भी बताते हैं और वो बाइबल के बारे में भी बताते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या बोलते हैं, सही ज्ञान दे रहे हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सारे वेदों सारे शास्त्रों को खोल के बताते हैं। यहाँ की वेद, बाइबिल, कुरान शरीफ सबको खोल के बताते हैं। वो एक न्यारा धर्म बनाना चाहते हैं, बल्कि अलग अलग धर्मों में नहीं बंटाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के बारे में बोलते हैं। कबीर साहब कौन है? कबीर साहब, कबीर इज गॉड, यानी कि कबीर साहब एक भगवान है, वो सबसे बड़े भगवान है। अच्छा, बाकी धर्म है तो जैसे कि मुस्लिम्स है वो अल्लाह को मानते हैं, हिंदू है वो राम को मानते हैं, क्रिश्चियन है वो गॉड को मानते हैं, तो आप तो कबीर को मानते हैं। हाँ। तो कबीर भी अल्लाह है? हाँ। तो कबीर इज गॉड? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो छोटा सा जो सत्संग चल रहा है यहाँ पर आज ग्रामीण क्षेत्रों पे यहाँ पर सत्संग हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य और कुछ गांव के लोग भी आए हुए हैं जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जब भी सत्संग होता है यहाँ पर गांव पर दूर दूर से लोग आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबको एकदम शांति से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पर खींचातानी नहीं है कि कोई यहाँ पर किसी को भी कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? धर्मेंद्र दास। आपसे हमारा ये सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर अब ग्रामीण एरिया में भी यहाँ पर इनका सत्संग होने लगा है। जैसे तो पहले सतलोक आश्रमों में भी होता था, टीवी में भी होता था, अब यहाँ पर गांव में भी होने लगा है। मालिक के दया से धीरे धीरे उनका ज्ञान प्रचार होते जा रहा है और उनके अनुयायी भी उनको ज्ञान को बढ़िया प्रचार कर रहे हैं। तो इनका जो प्रचार है वो धीरे धीरे जन जन तक पहुंचने लगा है और जन समुदाय भी अब चाहता है कि उनका जो प्रमाणित ज्ञान है वो सुनना चाहते हैं। तो इसको गांव गांव में सत्संग चलाया जा रहा है और रुचि से सुन रहे हैं। हम इस जो गांव में पहुंचे हैं, यहाँ का गांव का नाम है तेतला और हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी एक बार। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा किसी दादी को दी गई है। तो क्या ये बात सच है? जी हाँ, मंगलवती सारथी जी को यहाँ इसी गांव में तेतला में अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा दी गई है और वो सेवा अभी जब तक उनके परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता तब तक वो सेवा चलता रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है
वो तो यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि इनके जितने भी अनुयायी बैठे हुए हैं या गांव के लोग आए हुए हैं, यहाँ पर का जो सत्संग का अरेंजमेंट है वो इतना अच्छा रखा गया है कि कोई भी उठकर जा नहीं रहा है या किसी प्रकार के यहाँ पर धक्का मुक्की लड़ाई झगड़े नहीं है, जैसे कि बाकी सत्संग स्थल पे या किसी मेले पे या किसी भी जैसे कि होली दिवाली जो भी फेस्टिवल बनाते हैं उसमें हो जाते दंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये सब मालिक की दया और मालिक के ज्ञान के ऊपर है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज्ञान देते हैं जो सत्संग के दौरान कोई भी सत्संगी उठ के इधर उधर नहीं भागता। जैसे विद्यार्थी स्कूलों में अनुशासन युक्त रहते हैं, वैसे अनुशासन युक्त कतार में बैठ के सत्संग का आनंद लेते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अभी हम और भक्तों से बात कराएंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। आपका नाम? शिवचरण दास। आप कहाँ से हैं? रायगढ़ से हैं सर। अच्छा, आप रायगढ़ से इस गांव में सत्संग के लिए आए थे, तो सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो आपको कैसा लगता है? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा है। सभी वेद पुराणों से, सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी वेद पुराण को खोल के किताब खोल के अपना ज्ञान बताते हैं। अभी आपने शास्त्रीय और वेदों की बात कही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो बाइबल और कुरान के बारे में भी बताते हैं, तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं? नहीं जी, ये धर्म परिवर्तन नहीं है सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों को एक करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है, उनका कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब सभी धर्म ग्रंथ एक हैं। कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो यही संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि सभी भगत भाई आपस में एक हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सरासर गलत है, और वो ये भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू के विरोधी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आधा अधूरा सुने हैं। देखा सुनी में वो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है, लेकिन उनसे दास का निवेदन है कि वो एक बार 7:30 बजे साधना टीवी में सत्संग आता है, गुरु जी का सत्संग सुने। प्रत्येक दिन 1 घंटा कम से कम सत्संग सुने। उससे उनको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान क्या है और वो वेद पुराणों से कैसे प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। और आपसे ये बड़ी सवाल पूछने जा रहे हैं। ये सवाल जल्दी से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बात पूछी जा रही है कि जिस तरह मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, जो क्रिश्चियन है गॉड को मानते हैं, हिंदू हैं वो राम को मानते हैं, और आप कबीर को मानते हैं, तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि वो सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक वो कौन है? यही तो आश्चर्य की बात है कि सबका मालिक एक कैसे है। ये अब विश्व के जो संत हैं उन्हीं को पता रहता है कि सबका मालिक एक कैसे है। वो सभी किताब पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। किसी को ये ज्ञान सभी पुस्तक पढ़ते हैं फिर भी पता नहीं है, क्योंकि ये तत्वदर्शी संत ही आके इस संसार में बताता है कि सब का मालिक एक कैसे है। वो सभी धर्म ग्रंथों के पवित्र पुस्तकों से खोल के बता रहे हैं बेटा कि देखो यहाँ ये लिखा है और सबका मालिक एक कैसे है। ये वेद पुराण सभी में प्रमाणित है गुरु जी का ज्ञान। आज हमने सत्संग में यहाँ पर एक बात सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे थे कि जो 4 वेद हैं, ये 4 वेद परमात्मा की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं है। वो कोई और वेद है जो 5वां वेद है, जो सूक्ष्म वेद कह रहे हैं, वो क्या है? जी, परमात्मा चारों वेद का जो ज्ञान बता रहे हैं उसमें परमात्मा की महिमा तो है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का उसमें मार्ग नहीं बताया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में कि कह रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण ने कि आप उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वो आपको बताएंगे कि पूर्ण परमात्मा कैसे है और उसकी भक्ति कैसे है। तो सभी से निवेदन है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है उनको ना तो कोई सुख होता है ना उनको कोई लाभ प्राप्ति होती है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उनको आएँ और उनके सत्संग को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हमने आपको यहाँ की पूरी जमीनी हकीकत दिखलाई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। ये बात कोई मजाक नहीं है। इस सत्संग के माध्यम से पत्थर दिल इंसान भी एक अच्छा इंसान बन सकता है।
आपने सत्संग के माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे तो हमको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो शास्त्र के अनुकूल ज्ञान है। और हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे आप दर्शकों से कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। आप अपनी राय इस कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं।